नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम हर दिन लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके मन को शांति और आत्मा को शक्ति देती हैं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और इस खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की रोचक और चमत्कारी कथा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस पवित्र कहानी को। नवरात्रि के 9 स्वरूपों में माँ दुर्गा का छठा रूप है देवी कात्यायनी, जिनकी पूजा षष्ठी तिथि को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ की जाती है। यह स्वरूप इतना उज्जवल और तेजस्वी है कि इसे देखकर भक्तों का मन प्रफुल्लित हो उठता है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती है, और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में जो हर मनोकामना पूर्ण करती है। बाईं और नीचे वाली भुजा में तलवार है, जो अधर्म का नाश करती है, और ऊपरी भुजा में कमल का फूल सुशोभित है, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। माँ का वाहन है सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवी कात्यायनी की कथा 2 प्रमुख कहानियों से जुड़ी है। एक तो महर्षि कात्यायन के तप से और दूसरी दुराचारी महिषासुर के वध से। पुराणों में बताया गया है कि कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र थे ऋषिकात्य और उनके गोत्र में जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन ने अपनी कठोर तपस्या से विश्व में ख्याति प्राप्त की। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि माँ भगवती उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इसके लिए उन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी इस भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि माँ को कात्यायनी कहा गया। महर्षि कात्यायन ने माँ का बड़े प्रेम और श्रद्धा से पालन पोषण किया। दूसरी कथा है महिषासुर के वध की। महिषासुर एक दुराचारी राक्षस था, जिसे वरदान था कि कोई पुरुष उसे पराजित या मार नहीं सकता। इस अभिमान में उसने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया और देखते ही देखते देवलोक पर भी कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव ने मिलकर अपने तेज से माँ कात्यायनी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इस स्वरूप की सबसे पहले विधिवत पूजा की। यही कारण है कि माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार माँ की उत्पत्ति अश्विन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। महर्षि कात्यायन ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक माँ की पूजा की, और दशमी के दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर सृष्टि को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ कात्यायनी का यह स्वरूप अमोघ फलदायी है। ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना के किनारे माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसीलिए आज भी ब्रजमंडल में माँ को अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार माँ की उत्पत्ति परमेश्वर के क्रोध से हुई थी, जो अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुई। नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि लाल या सफेद वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। माँ को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माँ के चरणों में सब कुछ समर्पित करने से भक्तों को उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिससे जीवन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में फूल लेकर माँ का स्मरण करें और पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। माँ को रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, शहद, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। माँ के मंत्रों का जाप करें। खास तौर पर ओम देवी कात्यायन्य नमः मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करें। माँ की कथा पढ़ें और आरती करें। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। पूजा में हुई किसी भूल के लिए क्षमा मांगे। भोग को सभी के साथ बांटकर ग्रहण करें। माँ की पूजा के बाद भगवान शिव की भी पूजा करें। माँ कात्यायनी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जैसे महर्षि कात्यायन की तपस्या से माँ उनके घर जन्मी, वैसे ही हमें भी अपनी भक्ति और निष्ठा के पथ पर अडिग रहना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद। माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।